भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। भगवत प्राप्ति में, भगवान के सुमिरन में आपके साथ एक ऐसे शब्द पर चर्चा चल रही है कि सुमिरन बंद हुआ जी, सुमिरन। अब सुमिरन किसको किसका करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। जो हमारा सुमिरन करेगा हम उसका सुमिरन करेंगे। राजकुमार जी अपनी आवाज बंद कर लीजिए। अच्छा जी, ध्यान से सुनो। जो हमारा सुमिरन करेगा हम उसका सुमिरन करेंगे। संसार में हम ऐसा ही करते हैं। जो रिश्तेदार हमारे काम आएगा हम उसके काम आएंगे, जो हमसे बात करेगा हम उससे बात करेंगे। जब आपको इतना सब ध्यान रहता है कि वो मुझे रोज कम से कम 2 बार फोन करता है, तो मेरा फर्ज बनता है मैं 1 बार तो फोन करूं। जब वो मेरे लिए इतना लालायित है तो मैं उसके लिए इतना लालायित क्यों ना हूं? होना भी चाहिए। लेकिन एक जगह यहाँ पर हम लोग धोखा खा गए। एक जगह यहाँ पर हम सब लोग धोखा खा गए हैं। एक परमात्मा ही था, एक परमात्मा ही है, एक परमात्मा ही रहेगा, जो 24 घंटे 7 दिन 12 महीने जन्म जन्मांतर से आपका सुमिरन करता रहा है। वो सुमिरन करता रहा है और आप और हम लोग उसको भूल गए जिसने हमें कभी नहीं बुलाया। ये सब बातें कई तरीके से, कई प्रकार से आप लोगों को रोज बताई जाती हैं, लेकिन फिर भी हमारे विश्वास में कमी है। अब आप बताइए, आपको लगता है
अब उनका तो फोन आता है, वो तो मिलने आते हैं। अरे बाबा, भगवान कहीं गया हो तो मिलने आए ना। आप बताओ, भगवान तुम्हें छोड़ के कहीं चला गया तो मिलने आए? कोई है ऐसा संसार में आपके साथ तो मुझे बता दीजिए, जो आपके सांसों में धड़क रहा हो। कोई भी रिश्ता, माता का, पिता का, पति का, पत्नी का, बच्चों का, कोई भी ऐसा रिश्ता हो तो। हम कितने कंजूस हैं। अगर ये शब्द भी बोलूं कि हम विश्वास पात्री नहीं हैं। भगवान को विश्वास था कि मनुष्य शरीर के अंदर फिर मैं एक बार इन जीवों को मौका दे रहा हूं, और याद कराने के लिए संत महात्माओं का संग भी दे रहा हूं, तो शायद ये अपनी भूल सुधार लें। संत महात्माओं ने कहा कि भगवान का सुमिरन करो। हम लोगों ने उसको समझा ही नहीं, स्मरण क्या होता है, सुमिरन क्या होता है। हम लोगों ने क्या कर दिया, अच्छा ठीक है, गुरुजी ने कहा है तो रोजाना 11 माला जप लिया करेंगे। नानक जी ने कहा आ जपा जाप। जो जपा जाए वो जाप नहीं होता, वो ध्यान नहीं होता। जो करना पड़े वो तो क्रिया हो गई। आप बताइए, आप और हम लोग यही तो धोखा दे रहे हैं। भगवान को दे नहीं सकते, अपने आप को दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। आप भी सोचते होंगे रोजाना नई नई बातें सुनने को मिलती हैं। क्या करूं, बात तो एक ही है। जैसे परमात्मा हमें किसी क्षण अलग नहीं महसूस करता, हम उसे क्यों महसूस करते हैं? नर और नारायण का, जीव और परमात्मा का अभिन्न संबंध है, बनाया हुआ नहीं है। तो गुरु भी संबंध बनाता नहीं है, गुरु तो केवल याद कराता है। गुरु तो केवल याद कराता है कि जीवो अपनी भूल सुधारो, इस देह में हरि मिलत हैं। ये हरि का चिंतन, हरि का मनन, हरि को अपने साथ महसूस करने का, अनुभव करने का ही जीवन है। लेकिन आप और हम लोग एक त्रुटि के कारण, एक गलती के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद बढ़ती ही चली गई। क्या गलती? हमने जो है वो नहीं माना अपने आप को। हमने नर नहीं माना तो नारायण का बाहर चिंतन करना चालू किया, माला जपनी चालू की, मंदिर जाना चालू किया, पूजा करने चालू की। आपके घट में आप और आपका प्रीतम परमात्मा सदा साथ रहते हैं। वेदों से लेके रामायण तक हम उन शब्दों को समझ भी नहीं सके और समझने का प्रयत्न भी नहीं करते। कितनी बार आप लोगों से निवेदन किया, इस बात पर पूर्ण विश्वास करो, डाउट मत करो। हम कहते हैं, अब आप कहते हो उस समय तो विश्वास होता है, लेकिन कुछ देर के बाद में ये विश्वास होता है पति तो हमारे साथ है। अरे बाबा, जो पति तुम्हें बाहर नजर आ रहा है उसमें भी परमात्मा ही है।
हम लोग शरीर को पति मान रहे हैं, शरीर को पत्नी मान रहे हैं, उसको भूले हुए हैं। और संत महात्मा और गोपियां जित देखूं तित श्याम वही है, उनसे भगवान छुप नहीं पा रहा। फिर आपसे एक बार निवेदन करूंगा, पूर्ण विश्वास, अपूर्ण नहीं, डाउट नहीं, मेरे कहने से मत करो। वही तुम्हारा था, वही तुम्हारा है और वही तुम्हारा रहेगा। जिनको तुम अपना माने हुए हो वो टेम्परेरी हैं, सदा के लिए नहीं हैं। उनके अंदर सतचित परमात्मा ही है, वो तुम नहीं मानते। इसलिए भगवान की सनिधि, उनका अपने साथ पूर्ण विश्वास करो। भगवान जिसमें तुम्हारा कल्याण समझते हैं और उनके विधान से जो कुछ भी, क्या मतलब, जीवन है, मृत्यु है, मान है, अपमान है, लाभ है, हानि है, सुख है, दुख है, संपत्ति है, विपत्ति है, तुम्हें मिलता है। हम क्या कहते हैं, ये क्या किया भगवान जी, मैंने इतनी पूजा की, मुझे दुख दे रहे हो। यानी अपने प्रीतम पर डाउट कर रहे हो। अपने परमात्मा पर डाउट कर रहे हो। हम सभी करते हैं, भगवान को कटघरे में खड़ा करते रहते हैं। ये क्या है, मूर्खों की, हम लोगों की मूर्खी तो है, हम लोग समझ नहीं पा रहे। भगवान तुमको वही दे रहा है जो तुम्हारे लिए सही है। जीवन दिया है तो उसकी कृपा, मृत्यु आएगी तो भी उसी की कृपा है। संसार में मान अपमान मिल रहा है, उसी की कृपा मानो। लाभ हानि हो रहा है, ये भी कृपा है। हर हाल में पूर्ण विश्वास के मेरा प्रीतम मेरे साथ कभी गलत नहीं कर सकता, लाख दुनिया कहे। यही तो शरणागति है, यही तो सुमिरन है। ये पूजा पाठ करना, जप तप करना, व्रत करना, ये सब बकवास है। ये तो इंद्रियों की पूजा, इंद्रियों से कर रहे हो। आप बताइए, आपका शरीर, आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां, आपकी 5 कर्मेंद्रियां, इनमें कौन सुख दुख महसूस करता है? कौन करता है? मन। आज मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है, ये महसूस कौन कर रहा है? मन ही करता है और मन ही भोगता है। संभव है तुम्हारे लिए अकल्याणकारी हो, अतएव अपने को तथा अपने भविष्य को, अपने को और अपने भविष्य को सदा मंगल में भगवान पर छोड़कर निश्चिंत हो जाओ। ये शरणागति है। हाँ, नौका में आ तो गए हैं, बैठ तो गए हैं, और जब तक पार नहीं लगेगी ना तो हमें तो डाउट बना रहेगा कहीं डूब ना जाए। हम ऐसे गुरु धारण करते हैं मन में डाउट लेकर के। सबका यही हाल है, पूर्ण विश्वास नहीं है। निश्चिंत हो जाओ। सुनते तो बहुत हैं कि जो जाकी शरण गयो वापे वाकी लाज। जहां तक तुम्हारी सात्विक बुद्धि काम दे, भगवान की पूजा के भाव से, ध्यान से सुनो, प्रेम के भाव से
सामने आए हुए कर्तव्य का पालन करते रहो, ये पूजा है। उसमें आलस मत करो। और आप और हम लोग क्या सोचते हैं, यूं होता तो लाभ होता, यूं नहीं हुआ बड़ी हानि हो गई। आपको नहीं पता आपका भगवान कितना बुरा मानता होगा, क्या महसूस होता होगा उसको। जो होता है वही यथार्थ होता है, उसी में तुम्हारा लाभ है। विश्वास करो, भगवान सदा मंगल ही करते हैं। और गाते हम ये हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, और उसी पर डाउट करते हैं। देखो कमाल की चीज, हम गाते भी यही हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, और डाउट करते हैं। ये और बात है कि उनके करने का तरीका तुम्हें अच्छा ना लगे, परंतु यदि तुम विश्वास कर लो तो फिर उनका तरीका भी रुचिकर हो जाएगा। पहले बड़ा भयानक दिखता है, वही अनुकूल तथा रमणीय दिखने लगेगा, फिर मृत्यु में भी भगवान का मंगल दर्शन पाकर मुग्ध हो जाओगे। आप बताइए, एक बार क्या कई बार आपको एक कथा सुनाई कि एक नौका के अंदर बहुत सारे एक साथ लोग जा रहे थे, और रास्ते में बार बार भंवर पड़ रहे थे। एक स्त्री और पति दोनों बैठे हुए थे। पति निडर था, पत्नी को डर लग रहा था। पत्नी बार बार कहती, आपको डर नहीं लगता? बार बार नौका हिल रही है, कहीं ये पलट गई तो, कहीं अनर्थ हो गया तो, कहीं हमारा संबंध खत्म हो गया तो, हम डूब गए तो, मर गए तो। हम जीवन की नैया में भी ऐसा ही करते हैं। इतनी बात चली रही थी, उसी समय पति ने अपनी म्यान से तलवार निकाली और पत्नी के गर्दन पर रखी। पत्नी की गर्दन पर रखी। पत्नी निडर, उसे डर नहीं लगा। पति बोला, तुम्हें डर नहीं लग रहा? बोली, किस बात का डर? बोली, किस बात का डर? बोले, अरे मैंने तेरे गर्दन पर तलवार रखी हुई है। बोली, मुझे विश्वास है आप मेरा अनहित कभी नहीं कर सकते। इसी प्रकार पति बोला, तो मूर्ख, मुझे उस भगवान पर विश्वास है जिसकी ये नौका है, जो मेरे और तेरे शरीर में विद्यमान है। वो हमारे साथ कभी बुरा नहीं कर सकता। और आप और हम लोग सारा दिन एक बात और आपको बताना चाहूंगा, जब भी किसी के लिए बुरा कहते हो तो ये सोच के कहा करो, उसमें भगवान है। बस खूब बुराई करो। मेरी एक बात याद रखना, किसी को भी बुरा कहने से पहले, कोई भी हो, रिश्ता कोई भी हो, कोई भी संसारी हो, ये तो आप भी जानते हो, कोई मुर्दे की बुराई तो आप करते नहीं। जिसकी बुराई करते हो ये भी आपको पता है वो जीवित है, और जीवित है का मतलब उसमें परमात्मा विद्यमान है। तब सोच के देखिएगा, जब करोगे ना और जब सुनोगे तो तुम्हारे कानों में करंट लगना चाहिए।
मुंह में भी करंट लगना चाहिए कि मैं कैसे भूल जाता हूं कि उसमें भगवान है। आप और हम लोग ना तो गहराई से किसी बात को समझ पा रहे हैं, और समझते हैं तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। देखिए, राजा जनक ने एक धर्म सभा बुलाई, उसमें बड़े बड़े पंडित आए, उसमें अष्टावक्र के पिता भी गए थे। देखिए, अष्टावक्र को उन्होंने गुरु बनाया, उनके पिता भी गए थे। अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़ा था, इसलिए तो नाम पड़ा अष्टावक्र। दोपहर हो गई, अष्टावक्र की मां ने कहा, तेरे पिता लौट कर नहीं आए, भूख लगती होगी, तू जाकर उनको बुला ला। अष्टावक्र गए अपने पिता को बुलाने। धर्म सभा चल रही थी, विवाद चल रहा था। अष्टावक्र अंदर गए, उनको 8 जगह से टेढ़ा देखकर सारे पंडित हंसने लगे। वो तो कार्टून मालूम पड़ रहा था, इतनी जगह से तिरछा आदमी देखा नहीं था। एक टांग इधर जा रही है, दूसरी उधर जा रही है, एक हाथ इधर जा रहा है, दूसरा उधर जा रहा है, एक आंख इधर देख रही है, दूसरी उधर देख रही है। जिसने देखा सब हंसे। सोचने लगे सब, ये तो चमत्कार है। सबको हंसते देखकर, यहां तक सबको हंसता देखकर राजा जनक को भी हंसी आ गई। मगर एकदम से धक्का लगा, क्योंकि अष्टावक्र बीच दरबार में खड़े होकर इतनी जोर से खिलखिलाए कि जितने लोग हंस रहे थे सब सकते में आ गए, सब चुप हो गए। जनक ने पूछा, मेरे भाई और सब क्यों हंस रहे हैं? वो तो मुझे मालूम है, क्योंकि मैं खुद भी हंसा था। मगर अष्टावक्र से हाथ जोड़ के पूछा, तुम क्यों हंसे महाराज? तुम भी जो हंसे, तुम क्यों हंसे? तो राजा जनक से अष्टावक्र जी ने क्या कहा, मैं इसलिए हंसा, तेरी सभा में सब चमार बैठे हुए हैं। अष्टावक्र जी ने चमार शब्द की ठीक परिभाषा की। इनको चमड़ी दिखाई देती है। आप और हम लोग देख लो क्या देखते हैं, सब में परमात्मा बैठा है, हम तो चमड़ा देखते हैं। ये अंतर है हमारे में, संत महात्मा में, गोपियों में, हम में यही अंतर है। बनना चाहते हो भगवान के प्रेमी, अब बुराई देखते हो। अष्टावक्र जी ने चमार शब्द की ठीक परिभाषा की। बोले, राजन, इनको केवल चमड़ा दिखाई पड़ता है, मेरा शरीर 8 जगह से टेढ़ा है, इनको शरीर दिखाई पड़ता है। ये सब चमार इकट्ठे कर लिए हैं और इनसे धर्म सभा हो रही है, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा हो रही है इनके साथ में। इनको अभी आत्मा दिखाई नहीं पड़ती। है कोई यहां जिसको मेरी आत्मा दिखाई पड़ती हो? क्योंकि आत्मा तो एक भी जगह टेढ़ी नहीं है, सब में वही आत्मा है। वहां एक भी नहीं था। कहते हैं जनक ने उठकर अष्टावक्र जी के पैर छुए और कहा कि आप मुझे ज्ञान दें। इस तरह अष्टावक्र गीता का जन्म हुआ। और अष्टावक्र गीता भारत के ग्रंथों में अद्वितीय है। श्रीमद् भागवत गीता से भी एक दर्जा ऊपर उसको स्थान मिलता है। संत महात्मा श्रीमद् भागवत गीता को तो गीता कहते हैं और अष्टावक्र गीता को महागीता कहा करते हैं। उसका एक एक वचन हीरो से भी तोला जाए, हजारों हीरो से तोला जाए, तो भी पलड़ा उस वजन को भारी ही रहेगा। हीरो का भारी नहीं हो सकता।
सारे सूत्र ध्यान के हैं और समाधि के हैं, सुमिरन के हैं। इसलिए लीला सुना रहा हूं कि ध्यान में रखना सदा भगवान रहते साथ में। तो तुम समझ लेना, जब तक तुम्हें शरीर दिखाई पड़ता है, तुम अपने को शरीर मानते हो, तब तक हम सब भी चमार ही तो हैं। हम सभी शूद्र पैदा ही तो होते हैं। कभी कोई ब्राह्मण पैदा होता है, कोई बुद्ध पैदा होता है, कोई महावीर पैदा होता है, कोई रईदास पैदा होता है, कोई फरीद, कोई नानक पैदा होते हैं। ब्राह्मण माने जो ब्रह्म को जाने। ये जाति से ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं होते। तो ये सूत्र तुम्हारे संबंध में, हमारे संबंध में, सबके संबंध में है। इसलिए सदा मन में सोचो, मैं भगवान को पाना चाहता हूं। क्या मान के? शरीर मान के? शरीर से भगवान मिलेंगे क्या? इसलिए 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण।